अहमद नदीम कासमी के शोहरा आफाक अफसाने गंदासा का तीसरा हिस्सा पेशे खिदमत है। गंदासा पार्ट 3। पेशकश सारबान हिस्ट्री। लोगों ने मौला को एक नई गली के चौराहे पर बैठे देखा तो चौंके और सरगोशियां करते हुए उधर उधर बिखर गए। औरतें सर पर घड़े रखे आईं और हाई करती वापस चली गईं। मौला की लठ यहां से वहां तक फैली हुई थी और लोगों के ख्याल में इस पर खून सवार था। मौला इस वक्त दूर मस्जिद के मीनार पर बैठी हुई चील को तुक्के जा रहा था। अचानक इसे कंकरों पर लठ के बजने की आवाज आई। चौंक कर उसने देखा कि एक नौजवान लड़की ने इसकी लठ उठाकर दीवार के साथ रख दी है और उन लंबी सुर्ख मिर्चों को चुन रही है जो झुकते हुए उसके सर पर रखी हुई गठरी में से गिर गई थी। मौला सन्नाटे में आ गया। लठ को अलंगना तो एक तरफ रहा, उसने यानी एक औरत जात ने लठ को गंदे चीथले की तरह उठाकर परे डाल दिया है और अब बड़े इत्मीनान से मौला के सामने बैठी मिर्चें चुन रही है। और जब मौला ने कड़क कर कहा, जानती हो तुमने किसकी लाठी पर हाथ रखा है? जानती हो मैं कौन हूं? तो इसने हाथ बुलंद करके चुनी हुई मिर्चें गठरी में ठूंसते हुए कहा, कोई सड़ी लगते हो। मौला मारे गुस्से के उठ खड़ा हुआ। लड़की भी उठी और उसकी आंखों में आंखें डालकर नरमी से बोली, इसीलिए तो मैंने तुम्हारी लठ तुम्हारे सर पर नहीं दे मारी। ऐसे लुटे लुटे से लगते थे मुझे तो तुम पर तरस आ गया था। तरस आ गया था तुम्हें मौला पर। मौला धाड़ा। मौला। लड़की ने गठरी को दोनों हाथों से थाम लिया और जरा सी चौंक गई। हाँ मौला गंडासी वाला, मौला ने ठुसे से कहा और लड़की जरा सी मुस्कुरा के गली में जाने लगी। मौला कुछ देर वहां चुपचाप खड़ा रहा और फिर एक सांस लेकर दीवार से लगकर बैठ गया। लठ को सामने की दीवार तक फैला लिया तो परली तरफ से उधेड़ उम्र की एक औरत आती दिखाई दी। मौला को देखकर ठिठकी। मौला ने लठ उठाकर एक तरफ रख दी और बोला, आ जाओ मासी आ जाओ, मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा। हवास बाख्ता औरत आई और मौले के पास से गुजरते हुए बोली, कैसा झूठ बकते हैं लोग। कहते हैं जहां मौला बख्श बैठा हो वहां से बाउला कुत्ता भी दबक कर गुजरता है। पर तूने मेरे लिए अपनी लठ। कौन कहता है? मौला उठ खड़ा हुआ। सब कहते हैं, सारा गांव कहता है। अभी अभी कुनवे पर यही बातें हो रही थीं, पर मैंने तो अपनी आंखों से देख लिया कि मौला बख्श। लेकिन मौला अब तक उस गली में लपक कर जा चुका था जिसमें अभी अभी नौजवान लड़की गई थी। वो तेज तेज चलता गया और आखिर दूर लंबी गली के सिरे पर वही लड़की जाती नजर आई। वो भागने लगा। आंगनों में बैठी हुई औरतें दरवाजों तक आ गईं और बच्चे छतों पर चढ़ गए। मौला का गली से भागकर निकलना किसी हादसे का पेश खैमा समझा गया। लड़की ने भी मौला के कदमों की चाप सुन ली थी। वो पलटी और फिर वहीं जमकर खड़ी रह गई। इसने बस इतना ही किया कि गठरी को दोनों हाथों से थाम लिया। चंद मिर्चें दहकते हुए अंगारों की तरह इसके पांव पर बिखर गईं। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मौला पुकारा। कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें। लड़की बोली, मैं डर के नहीं रुकी। डरे मेरे दुश्मन। मौला रुक गया, फिर होले होले चलता हुआ इसके पास आया और बोला,
बस इतना बता दो, तुम हो कौन? लड़की जरा सा मुस्कुरा दी। अकब से किसी बुढ़िया की आवाज आई, ये रंगे के छोटे बेटे की मंगेतर राजू है, मौला बख्श। मौला आंखें फाड़ फाड़ कर राजू को देखने लगा। इसे राजू के पास रंगा और रंगे का सारा खानदान खड़ा नजर आया। इसका हाथ टैंक तक गया और फिर रस्से की तरह लटक गया। राजू पलटकर बड़ी मुतवाजिन रफ्तार से चलने लगी। मौला ने लाठी एक तरफ फेंक दी और बोला, ठहरो राजू, ये अपनी मिर्चें लेती जाओ। राजू रुक गई। मौला ने झुककर एक एक मिर्च चुन ली और फिर अपने हाथ से उन्हें राजू की गठरी में ठूंसते हुए बोला, तुम्हें मुझ पर तरस आया था ना राजू? लेकिन राजू एकदम संजीदा हो गई और अपने रास्ते पर हो ली। मौला भी वापस जाने लगा। कुछ दूर ही गया था कि बुढ़िया ने इसे पुकारा, ये तुम्हारी लठ तो यहीं रखी रह गई मौला बख्श। मौला पलटा और लठ लेते हुए बुढ़िया से पूछा, मासी, ये लड़की राजू क्या यहीं की रहने वाली है? मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। यहीं की है भी बेटा? और नहीं भी, बुढ़िया बोली। इसके बाप ने लाम में दोनों बेटों के मरने के बाद जब देखा कि वो रोज हल उठाकर एक दूर खेतों में नहीं जा सकता, तो गांव वाले घर की छत उखेड़ी और यहां से यूं समझो कि कोई 2-2.5 कोस दूर एक ढोक बना ली। वहीं राजू अपने बाप के साथ रहती है। तीसरे चौथे दिन गांव में सौदा सलफ खरीदने आ जाती है और बस मौला जवाब में सिर्फ हूं कहकर वापस चला गया। लेकिन गांव भर में यह खबर आंधी की तरह फैल गई कि आज मौला अपनी लठ एक जगह रखकर भूल गया। बातों बातों में राजू का 1-2 बार नाम आया, मगर दब गया। रंगे के घराने और मौला के दरमियान सिर्फ गंडासी का रिश्ता था और राजू रंगे ही के बेटे की मंगेतर थी और अपनी जान किसे प्यारी नहीं होती।